Biologically active compounds in bryophytes. ब्रायोफाइट्स जो है ये एल्गी और लैंड प्लांट्स के बीचों बीच इसका हैबिटेट रहता है। मतलब ना ये पूरा एक्वेटिक रहती है ना ये पूरा लैंड में रहती है। ये जनरली वाटर बॉडीज की सराउंडिंग एरिया में रहती है, जैसे लेक के सराउंडिंग एरिया या रिवर की सराउंडिंग एरिया में। सो इट हैज गॉट ए हैबिटेट इंटरमीडिएट बिटवीन द एल्गी एंड एंजियोस्पर्मिक फ्लाई। जो ब्रायोफाइट्स है ये तीन टाइप के होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है, एक तो हम इसको मॉसेस में डिवाइड कर सकते हैं। देन वी कैन डिवाइड इट इनटू लीवरवॉर्ट, एंड द लास्ट कैटेगरी जो है वो है हॉर्नवॉर्ट। सो ब्रायोफाइट की तीन क्लासेस है, मॉसेस, लीवरवॉर्ट एंड हॉर्नवॉर्ट। अब इन तीनों कैटेगरी के मोस्टली जो है लिवरवॉर्ट, ये नंबर 2 वाला ऑप्शन, दिस वन लिवरवॉर्ट, this contains the maximum biologically active compounds. अब बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स ये जनरली क्या है, ये है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि प्लांट की जनरल मेटाबॉलिज्म में कोई एसेंशियल रोल तो प्ले नहीं करता, लेकिन इसकी जो फंक्शन रहती है मोस्टली प्रोटेक्टिव फॉर द प्लांट। जैसे बहुत सारे प्लांट्स, इवन ब्रायोफाइट्स में जो मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड वो है टर्पिनॉइड। और ये जो टर्पिनॉइड है mostly it is released and also stored in the tissue of the bryophyte, क्योंकि इसको अगर we know that bryophytes they live in very moist place, so bryophytes are very succulent and soft। तो इसकी जो जो bryophytes है they are easily they are eaten by insects, they are eaten by other herbivore animal। तो इस हर्बिवोरी को चेक करने के लिए ब्रायोफाइट्स जो है दे प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि टर्पिनॉइड्स होते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए कि प्लांट्स में भी बहुत सारे टर्पिनॉइड्स तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो इसेंशियल ऑयल्स रहते हैं, तो ये सारे जो है टर्पिनॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिम्बोपोगन, सो सिट्रोनेला ऑयल इज आल्सो अ टर्पिनॉइड। सो generally ये जो टर्पिनॉइड ये मच कॉमन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंड ये ब्रायोफाइट्स में भी टर्पिनॉइड्स काफी देखा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड इन द ब्रायोफाइट्स। और ये जो टर्पिनॉइड होते हैं ये एक 5 कार्बन कंपाउंड रहती है। और ये एक्चुअली बेस ऑफ टर्पिनॉइड, बेस यूनिट ऑफ टर्पिनॉइड। सो ये जो 5 कार्बन एक चेन रहती है, इसके जुड़ जाने से लंबा चेन या सर्कुलर कोई भी स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर according to the number of, say for example, so according to the number of terpenoid units they are attached, तो इसकी कैटेगराइजेशन अलग से होती है। जैसे हेमी टर्पिनॉइड, मोनो टर्पिनॉइड, डाई टर्पिनॉइड। सो इसकी जो है मैंने एक लिस्ट बना के वीडियो में डाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स in the bryophytes, they are mostly to check herbivory, to discourage herbivory। पर इसकी जो है टर्पिनॉइड्स की बहुत ही थेराप्यूटिक यूज है, एंटी माइक्रोबियल यूज रहती है, एंटी वायरल। सो इसकी बहुत सारे यूजेस रहती है जो कि हम ह्यूमन को भी बेनिफिट करता है।
फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अगर हम देखेंगे कि प्लांट्स में, फॉर एग्जाम्पल जो सिट्रोनेला ऑयल है, सो इवन टी, चाय चाय की पत्ती में भी टर्पिनॉइड्स रहती है, तो दे हैव वेरी हेल्थ बेनिफिटिंग इफेक्ट ऑल्सो। सो ऐसा देखा जाए तो टर्पिनॉइड्स दे आर फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika। मैं आज बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स की क्या क्या इफेक्ट और फंक्शन है, इसको मैं डिस्कस करूंगी। जो ब्रायोफाइट्स है उसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मॉसेस, लिवरवॉर्ट एंड हॉर्नवॉर्ट। अब इसमें जो लिवर वॉर्ट है दैट इज हेपाटिका, इसमें मैक्सिमम वैरायटी की टर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये जो टर्पिनॉइड यूनिट है, ये इसके जुड़ जाने से we get different categories of terpenoids and they are named differently. For example, sequiterpenoid, diterpenoid, तो they have different number of units। जुड़ जाने से इसको अलग अलग से हम ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। तो ये जो टर्पिनॉइड्स है, ये मोस्टली दे आर वोलाटाइल। मतलब क्या, ये जो इजीली ये वेपर फॉर्म में आ जाते हैं एंड दे आर एरोमेटिक, दैट इज ये बहुत ही खुशबूदार रहती है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गए टर्पिनॉइड्स के। और ये क्या करता है, इट इज गिविंग एलर्जिक रिएक्शन टू द हर्बीवोर इंसेक्ट। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत ही काम का चीज है, मतलब एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, कुछ कुछ थेराप्यूटिक यूज भी है। लेकिन ये जो है this terpenoids, they have a very negative effect on the insects or herbivores that is feeding on them। तो हम जो क्या करते हैं, ये जो टर्पिनॉइड्स, इसको आइदर तो कोई अल्कोहलिक या एस्टर वाला, आइदर तो अल्कोहल या एस्टर वाला कोई भी सोल्यूशन में इसकी जो है एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल में एक्सट्रैक्शन कर लिए। तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद इसकी जो है, इसकी जांच करते हैं कि क्या है ये, आइदर बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री या सर्कुलर डाइक्रोइज्म करके भी, या एक्सरे डिफ्रैक्शन करके भी हम इसकी जो है पहचान करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सी टर्पिनॉइड है। एंड देन ये जो नया प्रोडक्ट निकला है टर्पिनॉइड की, उस क्या करते हैं, मोस्टली कैंसर सेल लाइन में हम इसकी जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसकी एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल या कुछ भी इसकी जो क्या है खासियत क्या है, ये हम टेस्ट करते हैं इन लैब ऑन द कैंसर लाइन सेल्स। कैंसर लाइन सेल्स को क्यों हम करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं, ये आफ्टर मेनी जनरेशंस इट स्टॉप्स डिवाइडिंग। लेकिन जो कैंसर सेल लाइन रहती है, ये इंडेफिनिटली डिवाइड कर जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो मोस्टली दे आर डन बाय यूजिंग कैंसर लाइन सेल्स। सो जो टर्पिनॉइड रहती है, तो दैट टर्पिनॉइड, ये बेसिक यूनिट है टर्पिनॉइड की। अब इसमें जो है दो टर्पिनॉइड यूनिट्स अगर मिल रहे हैं तो इट इज कॉल्ड मोनोटर्पिन। अगर तीन मिल गए तो इट इज कॉल्ड डाइटर्पिन। तो ऐसे करके depending upon the number of terpene units, it has got different name
ये थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि दिस टर्म्स आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। तो जो टर्पिनॉइड्स है, दे हैव फाइटोटॉक्सिक मीन्स इट किल्स प्लांट सेल। इट इज ऑल्सो साइटोटॉक्सिक मतलब एनिमल सेल को मारता है। एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स को मारता है। एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो सूज जाती है बॉडी में, सूजन होती है, दैट इन्फ्लेमेशन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग टर्पिनॉइड्स। ऐसे अगर देखिए प्लांट्स की भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल टी या सिट्रोनेला ऑयल या रोज ऑयल, ऐसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स है, दे हैव गॉट मेनी थेराप्यूटिक फंक्शन। So these all essential oils, they are nothing but terpenoids. So इसके जो ब्रायोफाइट्स की टर्पिनॉइड्स है, दे हैव इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी। और क्यों? क्योंकि ये जो टर्पिनॉइड्स है ये एरोमेटिक रहती है और वोलेटाइल रहती है। और क्योंकि ये एरोमेटिक रहती है, डिफरेंट डिफरेंट एरोमा रहती है अलग अलग सी, डिपेंडिंग अपॉन द टर्पिनोइड एंड दैट द ब्रायोफाइट इज हैविंग। सो ये जो है वोलेटाइल होती है, तो जैसे ही इंसेक्ट्स की इस इंसेक्ट्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, तो इट क्रिएट्स इरिटेशन एंड चोकिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड इंसेक्ट रेपेलेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो नेमाटोसाइडल। नेमाटोड्स ऐसे कुछ लंबा सा इंसे ऑर्गेनिज्म रहती है, बहुत ही छोटा सा, इन द सॉइल। So this nematodes, they are checked, not checked but killed, nematocidal. So they are killed by this bioactive compounds of bryophytes. इसके अलावा भी जो है टर्पिनॉइड्स जो है, टर्पिनॉइड्स के अलावा भी कुछ कुछ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी रहती है इन द ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ऑयल बॉडीज रहती है ना इसमें, तो वो भी रहता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंटी कैंसर टर्पिनॉइड्स, जो ये सारे जितने भी लिवरवर्ट्स हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे ही लिवरवर्ट्स है। सो ये सारे जो ब्रायोफाइट लिवरवर्ट है, ये मोस्टली तीन कंपाउंड रहती है, प्लेजियोचिलिन, प्लेजियो सियानिन एंड प्लेजिकोसिन। ये तीनों कंपाउंड्स रहती है दैट हैव गॉट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। अब हमको पता है कि कैंसर सेल जो है, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनिटली। अब ये जो टर्पिनॉइड्स तैयार है इन दिस प्लेजियोचिलिन फॉर एग्जांपल, तो ये टर्पिनॉइड्स क्या करता है, जाके सेल डिवीजन में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैंसर सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनडेफिनिट सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन जो है होता ही जाता है, वो जाके ये बंद कर देता है। तो कैंसर सेल डिवीजन जैसे ही स्टॉप हो रहा है, तो कैंसर जो है ये स्प्रेडिंग बंद हो रहा है। सो इन दिस वे दे आर हैविंग एंटी कैंसर इफेक्ट। एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी रहता है। तो तीन कैटेगरी, प्लेजियोचिलिन, प्लेजियोचियानिन, प्लेजिकोसिन एज वेल एज कैम्प्टोथीशियम, ये जो है एंटी कैंसर इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ और ब्रायोफाइट्स है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स तैयार करते हैं, जिनकी भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी दिखा गया है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइन। कैंसर सेल की अलग अलग सी सेल लाइन रहती है। कोई एक लंग कैंसर का सेल लाइन है, कोई ब्रेस्ट कैंसर का सेल लाइन है। तो डिफरेंट कैंसर सेल लाइन के ऊपर ये डिफरेंट जो टर्पिनॉइड्स है ये काम करता है। सो वी कैन से दैट दिस ब्रायोफाइट्स की जितनी भी टर्पिनॉइड्स है, अगर हम इसको देखें तो मोस्ट ऑफ द टर्पिनॉइड्स, दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। मतलब जितने भी टाइप के कैंसर है,
Most of the cancers, they can be uh, checked by this type of terpenoids that are found in the bryophytes. So ये दो ऐसे लिवरवर्ट्स है जिसकी जो टर्पिनॉइड्स है दैट वर्क अगेंस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस, दैट इज इट इज एन एंटी फंगल. जो कैंडिडा एल्बिकेंस, वी नो इट इज अ वेरी कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर इन्फेक्शन, कैंडिडाइसिस, जो कि हमारे ऐसे तो अगर इट इज कैंडिडा इज प्रेजेंट इन आवर माउथ या इंटेस्टाइन तो ये कोई इफेक्ट नहीं करता है. जैसे ही ये जेनिटल्स को इन्फेक्ट करता है देन वी गेट दिस कैंडिडाइसिस डिजीज. सो दैट फंगल इन्फेक्शन को अगर हम ये दो ब्रायोफाइट्स की एक्सट्रैक्ट दे तो ये जो इन्फेक्शन है दैट कैन बी चेक. ये कुछ और लिवरवर्ट्स है, ये सारे, ये कुछ और लिवरवर्ट्स है जिनके पास भी एंटी फंगल टर्पिनॉइड्स है, एंड दीज आर द एंटी फंगल टर्पिनॉइड्स. ये मोस्टली जो फंगल ग्रोथ है इसको चेक करता है, और ये जो फंगल बायोफिल्म ऑन द बॉडी और फंगल बायोफिल्म ऑन एनी सरफेस, ये स्टॉप करता है. तो ये कुछ और ब्रायोफाइट्स है जिनकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी रहती है. तो जस्ट पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मैं एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट. एंटी वायरुलेंस टर्पिनॉइड, कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स रहती है दैट हैज गॉट पावर टू कंट्रोल वायरस रेप्लिकेशन ऑल्सो. ये वायरस को भी मार सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो रेड्यूला है, ये एक लिवरवॉर्ट है, एंड दैट इट हैज गॉट अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ बाइफिनाइल्स. और ये बाइफिनाइल्स क्या करता है, वायरस की ग्रोथ को चेक करता है. सो वन ऑफ देम इज कैम्प्टोथीसियम, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी दिखाता है और पोलियो वायरस को भी ये चेक करता है. नेकेरा क्रिस्पा, जो कि एक मॉस है, इट हैज गॉट एंटी फीडेंट प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी एनिमल हो, ये ब्रायोफाइट को खाने आता है लेकिन खा नहीं पाता. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी. सो ये जो मॉस है, नेखेरा, that has got antefident property against what, against this slug. ये वाली slug जो है इसके अगेंस्ट एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी है. ये वन इस मॉस के अलावा भी ये सारे जो है, ये सारे जो है ये लिवरवर्ट्स है. तो इतने सारे लिवरवर्ट्स की भी एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी रहती है, और ये एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी मोस्टली इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रहती है. आर्थ्रो पॉड्स, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रहती है. ये जो है ये एक कॉटन लीफ फॉर्म है, एंड इसकी जो रिकर्डिया एक लिवरवॉर्ट है दैट प्रोड्यूसेस एंटीफिडेंट अगेंस्ट दिस अफ्रीकन कॉटन लीफ फॉर्म. एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी. सो जो ब्रायोफाइट्स में टर्पिनोइड्स रहती है इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रहती है, और ये जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाता है. अब ये जितने भी है दीज आर ऑल मॉसेस. So we are seeing that a wide variety of mosses, they have got antibacterial property. इसके अलावा भी लिवरवर्ट्स भी काफी है जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है. कुछ कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, जैसे ये जो कि हमारे पेट में भी रहता है, लेकिन सम स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, से फॉर एग्जांपल ई कोलाई हाइडेलबर्गी,
ये बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रेन है। सो different strains, some of them are not that harmful, but some of them are harmful. तो irrespective of what strain, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाता है अगेंस्ट अ स्पीसी ऑफ बैक्टीरिया। ये कुछ और ब्रायोफाइट्स के नाम है और कंपाउंड्स जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाता है, तो थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ट्रेडिशनल एंटीसेप्टिक, ये जो स्पैग्नम है, which is a moss that has been used traditionally as an antiseptic both by the Southeast Asian people as well as North America की जो Indian tribes है, ये भी sphagnum moss को they used it as an padding material for bandages of wound। क्यों ये होता था? क्योंकि ये जो स्पैग्नम है, इसकी जो टर्पिनॉइड्स रहती है, दे हैव गॉट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, और इसीलिए ट्रेडिशनली कोई भी वुंड हो तो दैट वाज ड्रेस्ड बाय दिस स्पैग्नम, बोथ इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। और देखा गया है लैब में कि लिस्टेरिया, लिस्टेरिया जो कि मोस्टली हॉस्पिटल में नोसोकोमियल जो इन्फेक्शन रहती है, तो लिस्टेरिया अपार्ट फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और लिस्टेरिया दो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में नोसोकोमियल इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। तो स्पैग्नम के जो टर्पिनॉइड्स है, दैट एक्ट्स अगेंस्ट दिस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, और ये मोस्टली करते हैं बाय ए मैलर्ड रिएक्शन। सो मैलर्ड रिएक्शन से जो माइक्रोबियल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, इसको ये स्टॉप हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैग्नम मॉस, एक और ब्रायोफाइट है फ्रूलानिया, जो कि एक लिवरवॉर्ट है, दैट हैज गॉट आल्सो ट्रेडिशनल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ग्रीनोवेशन, ये एक कंपनी है जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर लेके, मतलब ट्रीटेड वाटर लेके उस वाटर में प्लांट ग्रो करता है बाय हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि पानी रहता है और फ्लोट्स यूज करके प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो ये जो वाटर है, ये ट्रीटेड वाटर रहती है फ्रॉम द सीवेज प्लांट। So this is the way how they are becoming using agriculture in a very environment friendly way। अब जो ग्रीनोवेशन है, उन्होंने ये साइकोमिट्रेला, ये वाली जो ब्रायोफाइट है, इसको भी ऐसे ही हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो करा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। एंड दे हैव यूज्ड दिस जेनेटिक इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ साइकोमिट्रेला। साइकोमिट्रेला जो कि एक ब्रायोफाइट है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स। और ये जो जेनेटिक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हमको पता ही है कि दे देयर वी गेट वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जो कि हमको चाहिए वही वाला प्रोडक्ट्स हमको मिलता है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ब्रायोफाइट्स कैन बी कल्टिवेटेड ऐसे आर्टिफिशियली to get the terpenoids that we need। और ये जो है ये जो टर्पिनॉइड्स ब्रायोफाइट्स की रहती है, जनरली कोई हम अगर कुछ दूसरा टर्पिनॉइड्स यूज करते हैं तो इट कैन हैव एन इम्यून रेस्पॉन्स, लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स की टर्पिनॉइड्स रहती है, ये जनरली नॉन इम्यूनोजेनिक रहती है फॉर ह्यूमन बीइंग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ब्रायोफाइट्स यूज करते हैं, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड बिकॉज जो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन रहती है, दैट इज गैमेटोफाइटिक।
ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट जनरेशन वो गैमेटोफाइटिक रहती है। तो कोई गैमेटोफाइटिक जनरेशन में अगर हम कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो that particular gene will be transferred to the gametes, and uh, then when there is a reproduction, then वो नेक्स्ट वाले जनरेशन में भी ये आ जाता है, ये जेनेटिकल इंजीनियर्ड जो स्पेशल जीन हम डाल रहे हैं। कोई भी अगर प्लांट, अगर ये स्पोरोफाइट होता, से फॉर एग्जांपल ये स्पोरोफाइट होता, तो ये क्या करता, ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता and it will produce many new plants. But asexual रिप्रोडक्शन से जितने प्लांट्स होते, उससे ज्यादा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसकी जो इफेक्ट है, इसकी जो पहुंच रहती है, तो ये अगर कोई गैमेटोफाइटिक प्लांट में करे तो इसकी पहुंच ज्यादा रह जाती है। दैट इज वाई एंड वी नो दैट ब्रायोफाइट्स जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन, दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। तो इसकी इसमें इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन में अगर हम जीन्स डाल रहे हैं, जीन ऑफ और इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो ये गैमेट्स में पास ऑन होने के बाद ये गैमेट्स जो है ये रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे, एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन में ये आ जाएगा, एंड जो है ये पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट विल रिमेन स्टेबल परमानेंट। तो ऐसे ही जिनोवेशन जो है, ये दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द टर्पिनॉइड्स टू आवर यूज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ब्रायोफाइट्स है, अनलाइक एल्गी, एल्गी जो है ये एल्गल कल्चर कर लेते हैं, तो एवरी 3 to 5 डेज हम इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है, इसकी जो ग्रोथ रेट है ये काफी स्लो रहती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली है, और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये स्टेबलाइज भी हो गया है इन द नेक्स्ट जनरेशंस, बट अगर ग्रोथ रेट ही बहुत स्लो रहेगी, तो क्या होगा, द प्रोसेस विल नॉट बी इकोनॉमिकल। लैब स्केल में तो वी कैन यूज इट, बट फॉर मेकिंग इट इकोनॉमिकली वायबल, इंडस्ट्रियल लेवल में अगर ले जाना है, तो इट शुड बी वेरी फास्ट ग्रोइंग। तो ये एक ड्रॉबैक है इन हार्नेसिंग दिस टर्पिनॉइड्स कमर्शियली। तो ये जो टर्पिनॉइड्स है, इतने देर से मैं बोल रही थी कि इसकी जो है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। पर इसकी जो टर्पिनॉइड्स के वजह से कुछ कुछ इरिटेशन भी होता है, कुछ कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। जैसे फ्रुलानिया में कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस टर्पीन्स है जो कि कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, एक स्किन डिजीज जो है, वो कॉज कर देता है। एंड ये जो है contact dermatitis, it is due to allergic reaction of our body to this sequesterpin। ये जो फ्रूलानिया है, ये मोस्टली ये अभी दिख ही रहा है कि इट इज ग्रोइंग ऑन अ बार्क ऑफ ए ट्री, एज वेल एज द चिलोस्काइपस। ये एक चिलोस्काइपस है। ये कोई भी नदी हो, तो नदी की जो बॉटम में जो पेबल्स रहती है, जो पत्थर रहते हैं, इनके ऊपर ग्रो करता है, या बैंक के साइड में भी ग्रो कर लेता है। तो दीज टू फ्रुलानिया एंड चिलोस्क्राइपस जो है, इसकी जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है इसकी टर्पीन से। सो एलर्जिक रिएक्शंस जैसे ही टर्पीन से होता है, तो इसकी जो कलेक्शन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस, ये कलेक्शन करने में भी डिफिकल्ट हो जाती है। एंड स्पेशली जो कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट वर्कर्स या ट्राइबल पीपल, तो इनमें काफी ये स्किन डिजीज देखा जाता है, दैट इज ड्यू टू दिस एलर्जिक रिएक्शंस टू द ब्रायोफाइट्स।
So that was all about the biologically active compound in bryophytes. अगर व्यूअर्स को कुछ और बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन ब्रायोफाइट्स पता है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे। जितने भी ब्रायोफाइट्स रिलेटेड टॉपिक है वो मैं अलग से प्लेलिस्ट में डाल के रखी हूँ एंड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स अगेन फॉर हियरिंग to this video.